वाले नु कह रहे अल्लाह यूपी का अनाज खरीद रहे, हमारी यूपी में कोई मंडी नहीं है। यूपी वाले वहाँ जाकर परेशान हो रहे, उनकी तलवे चट रहे, क्या करेंगे? वे बेचन नहीं देते? कहाँ चली गई थी सरकारी जगह? ये भी अनाज ले लेकर खड़े लोग बाग 10-10 दिन हो लिए ना, ये कहाँ है वो सरकार? कहने तर करने तो बहुत अंतर है, कहने में करने में बहुत फ़र्क है। में मौजूद थे, खेतों पर आज हम लोग पहुँचे थे और धरातल की सच्चाई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो देश की कुछ चाटुकारिता मीडिया जो है तलवे चाटने का जो काम कर रही है और सुबह से शाम तक जो सरकार उनको बोलती है, वही जनता को दिखाया जाता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, लोग बाग उनकी बात सुन-सुन के बैठे हैं ऊपर। जी मान लिया झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और फिर भी लोग बाग उनकी बात सुन-सुन के बैठ जा। यही तो बात समझ में नहीं आ रही लोगों के मन में है कि नहीं सही खड़े हुए ना, सही पता करें इस बात का भाई हो क्यों नहीं रहा ऐसा काम? अगर वे बताते हैं इस बात को क्या लगा भाई एमएसपी पे बिका था थारा अनाज एमएसपी पे तो मेरे पे मिलेगा, मिलता कुछ नहीं, तो झूठ क्या बोल रहा है। तो क्या कभी कोई नेशनल मीडिया आपके गाँव में, आपके खेत में आपसे आपका हाल-चाल या धरातल की सच्चाई पूछने के लिए नहीं, आई है? मेरे तक ही पूछेगी वो तो उन तो पूछेगी जो उनके साथ में झूठ बोल रहा है, जो उनके साथ में शेयर करा है बात, उन तो पूछेगी वो तो। मेरे तक ही पूछेगी हम हकीकत बताओगे ना मेरे तक ही पूछेगी। यानी जनता को बरगलाने का काम देश की नेशनल मीडिया कर रही है। मीडिया वाले कर रहे हैं हाँ, खुल गए। ये देखिए ये किसानों का दर्द है और मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब धरातल की सच्चाई को दिखाइए कि किसान, मजदूर, गरीब, दलित देश के अंदर इनका क्या हाल है। अगर नोएडा के अंदर आंदोलन किया जाता है अपने अधिकारों के लिए, अगर नोएडा का मजदूर कहता है कि साहब हमारा 10-12 हजार रुपए की सैलरी में तनख्वाह में कुछ नहीं होता, इसको बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दीजिए, तो उनके ऊपर पुलिस प्रशासन का लठ चलता है, लाठियां चलती है, महिलाओं को पीटा जाता है, बच्चों को खदेड़ा जाता है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता और उन्हीं किसानों को, उन्हीं मजदूरों को, उन्हीं वर्करों को ये नेता लोग आतंकवादी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, खालिस्तानवादी कहने का काम करते हैं। साथियों नमस्कार, अभी मैं पहुंचा था अन्नदाताओं के पास में, जो देश के अन्नदाता है, जो देश के किसान हैं। आज मैं खेतों के अंदर मौजूद हूं और अभी जो है किसानों से बात करेंगे, जो देश के अन्नदाता है। अभी इनकी गेहूं की फसल चली हुई है। क्या जो सरकार ने वादा किया था किसानों के साथ में, एमएसपी की जो गारंटी दी थी, क्या किसानों का गेहूं उसी रेट पर जा रहा है? और जो सरकार ने बोला था कि किसान अपना माल पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है, क्या किसानों का माल पूरे भारत में बिक रहा है? भैया आप एक किसान हैं, आप एक मजदूर हैं, क्या आपकी जो गेहूं की फसल थी, जो सरकार ने निर्धारित दाम किया है, एमएसपी की जो गारंटी है, उस पर आपका गेहूं जा रहा है? एमएसपी की तो यह बात है सबसे पहले तो राम जी ने खोदी थी। ऊपर से अगर मंडी में लेकर जावे 100 रुपए मंडी में 100 रुपए मंडी ले गए। अगर एमएसपी के हिसाब से अनाज लेकर जाके 4 दिन तक 5 दिन तक लाइन में लगना पड़ेगा। कुछ नहीं है किसानों की स्थिति हो रही, कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो सरकार तो कह रही थी कि एमएसपी की गारंटी है, किसान अपना माल पूरे देश में कहीं भी बेच सकते तो हैं। कहाँ अब चली गई? ऐसा कहाँ चली गई थी सरकारी जगह? ये भी अनाज ले लेकर खड़े लोग बाग 10-10 दिन हो लिए ना, ये कहाँ है वो सरकार? कहने तर करने तो बहुत अंतर है, कहने में करने में बहुत फ़र्क है। हरियाणा, करनाल की मंडी में आप लोगों का अनाज नहीं जा रहा है? तो हरियाणा वाले नु कह रहे अल्लाह यूपी का अनाज खरीद रहे, हमारी यूपी में कोई मंडी नहीं है। यूपी वाले वहाँ जाकर परेशान हो रहे, उनकी तलवे चट रहे, क्या करेंगे? वे बेचन नहीं देते? तो पंजीकरण में तो जा रहा होगा ना आप लोगों तो का अनाज? पंजीकरण में तो 10-10 दिन लो नंबर आवे, 10 दिन ट्रॉली खड़ी रहो वहाँ चुप पता राम जी बड़े चीज़ों के दाने वाली जगह वहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, हमने किसानों की दुगनी आई कर दी। ये तो कहने की बात हो रहा है। कोई किसी के साथ में नहीं है। उन्हें तो वोट चाह अपना कहेगा सुन संतुष्टि करके चले जा, अगले की स्थिति हो जाए आदमी की। उन्हें कुछ नहीं है इस बात का। ये तो कहने की बात है। आपका अनाज कितने रुपए क्विंटल गया? मेरा अनाज ₹2250 क्विंटल गया, कुल 2250 रुपए। ₹2250। सरकारी रेट तो 2585 का है। तो जब किसी ने लिया नहीं क्या करता? देना पड़ा मजबूरी में, वो यहाँ पड़े रहता। ये देखिए सरकार के खोखले दावे और खोखले वादे अब जो है जनता कब तक बर्दाश्त करे। सरकार ने इन्हीं किसानों को एमएसपी की गारंटी दी थी। अब एक किसान का जो गेहूं है 2250 रुपए क्विंटल बेचने पर मजबूर है किसान, क्योंकि अपना माल हरियाणा में नहीं लेके जा सकता। पंजीकरण में अगर बेचने के लिए जाता है तो बताया जाता है कि 5-5, 10-10 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन सरकार तो जो है बड़े-बड़े दावे करती है, बड़े-बड़े वादे करती है।